हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक तरफ तो खुशी होगी और दूसरे तरफ थोड़ा सा दुख भी होगा। खुशी इस बात की होगी कि यूपीपीएससी एई के अंदर 604 वैकेंसी आ गई है, जिसका ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिसंबर की फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि एग्जाम के जो पैटर्न था, सिलेबस था, उसमें भारी चेंज देखने को मिला। पहले क्या होता था, पहला एक दो पेपर होते थे, मतलब एक ही दिन में दो पेपर होते थे, इसके बाद इंटरव्यू हो जाता था। इसके पहले 13 वाले में कन्वेंशनल भी था, तो पहले तो यह अंदाजा लगाया जाता था कि कन्वेंशनल शायद आएगा। लेकिन यहाँ पर एग्जाम के सिलेबस में ना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। क्या क्या बदलाव देखने को मिला है, एक एक पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अब यहाँ पर आपका प्री हो गया, यहाँ पर क्या हो गया है, आपका पहले प्री होगा जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पढ़ के सुनाता हूं आपको क्या है कि प्रश्न पत्र पहला जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, समान ज्ञान 25, सामान्य हिंदी 25 प्रश्न एवं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे पहली बार नाम सुन रहे होंगे कि सर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड क्या है, तो इसके बारे में बता दूं, ये ईएससी में आया हुआ है। ये क्या आया हुआ है, ईएससी में आया हुआ है। टोटल 300 नंबर, 2 घंटे का। प्रारंभिक परीक्षा मात्र आहरकारी होगी, जिसमें माननीय आयोग द्वारा निर्धारित 15 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। सॉरी। और समान हिंदी के बारे में अगर बात किया जाए तो ही मतलब यहां पर लिखा हुआ है, हिंदी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार की हिंदी भाषा की समझ और शब्दों की कुशल प्रयोग की जांच हो सके। इसका स्तर हाई स्कूल का होगा। बहुत भारी बवंडर हो जाएगा यहाँ पर, इनने जो लिखा ना हाई स्कूल का हो जाएगा। भाई हिंदी का करके आइए, जीएस भी बोलते हैं यही कि हाई स्कूल इंटर लेवल तक पूछी जाएगी। भाई बहुत डेप्थ में पूछी जाती है, मजाक नहीं, बहुत डेप्थ में पूछा जाता है। लेकिन एक चीज रहेगा, अगर समान ज्ञान आप तैयार कर लोगे, हिंदी तैयार कर लोगे, तो ये मेंस में भी काम आपका आ जाएगा। अब चलो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सर क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड ये है सर, ये एक्चुअली पूरा ईएससी का उठा दिया गया। देखिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, इंजीनियरिंग मटेरियल, बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वाटर रिसोर्सेज एंड कन्वेंशनल प्रोसेस, बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी बोलते हैं इसको, और बेसिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टाइप ऑफ मशीनरी, ग्रीन एनर्जी, बेसिक ऑफ मेजरमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स एंड वैल्यू। काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ तो हालत खराब हो जाएगा इथिक्स वाले में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी कंट्रोल और ह्यूमन हेल्थ और सैनिटाइजेशन, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्शन। 21वें नंबर में है रिसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंस और 22 रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। ये डेली लाइफ वाला बहुत खतरनाक हो जाता है। देखो, हम जो बाकी और बच्चे हैं जो ईएससी की, या ये कह लीजिए कि इनके लिए सब नया है, ये उनके लिए सब ये नया है। लेकिन ये भी समझ लीजिए सबके लिए नया है। क्यों? क्वालिफाइंग नेचर का है। किसके नेचर का है? क्वालिफाइंग नेचर का। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डिटेल सिलेबस बताने वाला हूँ। क्या? यहाँ पर मैं आपको डिटेल सिलेबस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल सिलेबस बताने वाला हूँ सर, ठीक ना? यहाँ पर मैं आपको डिटेल सिलेबस बताने वाला हूँ। तो यह भी पहला जो क्वालिफाइंग नेचर का है वो बता रहा हूँ, जो क्वालिफाइंग नेचर का हूँ वो बता रहा हूँ। अब जो सेकंड पेपर होगा, जिसको मेंस पेपर बोलते थे, पहले क्या हुआ था, पहले केवल ये होता था। मतलब जो 2 बार पेपर हुआ, ठीक ना, तब ये गायब था, ये सब गायब था। अभी इस बार इसको लाया गया है। तो यहां पर क्या होगा, ये पैटर्न पूरा ये वाला जो पहला पेपर होता था, अब दूसरा हो गया। बस पहले पिछले बार भी जो भी हुआ था ना, उसमें समान हिंदी 25 क्वेश्चन, टेक्निकल 100 क्वेश्चन, 3-3 नंबर का वहां भी था। 75 ये, 300 ये, 375 2.5 घंटे में। सेम यहाँ पर सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए हैं दोनों के, कि कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे। टेक्निकल में जीएस एक अच्छे लेवल का पूछा जाता है। ये गुमराह जरूर करता है कि जीएस आसान है, जनरली हो जाती है, लेकिन होती नहीं है। हिंदी भी बहुत टफ होती है। टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता है, यार जब तुम ये पूछ रहे हो तो तुमको ये 22 सब्जेक्ट पूछने की क्या ज़रूरत है? अब आप बताओ। दुख भरा पार्ट ये है हमारा कि 22 ये जो है हमारे कलंकित, क्या बोला जाए, ठीक है, जो भी है पढ़ना पड़ेगा भाई सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर अगर मैं चैप्टर पार्ट ए की बात करता हूँ, पेपर 1 की बात करता हूँ, पूरे सिलेबस की बात किया जाए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 18 से 20 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर 8 से 9 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 6 से 7 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 6 से 7 क्वेश्चन। तो 20, 10, 30, 35, 40 नंबर का पार्ट ए से आ जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, सोम, स्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो जाता है नो डाउट। और ये सब कुछ पढ़ लेना है आपको। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये पूरा सिलेबस है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टैटिक फ्रिक्शन, इंक्लाइंड प्लेन एंड बियरिंग, काइनेमेटिक, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक एंड पोलर कोऑर्डिनेट मोशन अंडर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, काइनेटिक पार्टिकल्स। ओके, अब यहाँ पर ये क्या था, सोम था, ये पूरा का पूरा सोम, मतलब पूरा कवर कर लिया गया, पूरा का पूरा कवर कर लिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कवर ना हो, समझ गए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कवर ना हो इसमें। ठीक, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक, कांस्टेंट, एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, लीप स्प्रिंग, क्लोज, ये सारा कुछ वहां पर इंक्लूड है, ठीक ना। और स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कैस्टिग्लियानो थ्योरम और फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट, ठीक ना, यूनिट लोड मेथड, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन अप्लाइड बीम, पिन, ज्वाइंट, सारा मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, हल्के मत लीजिएगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। और आगे अगर बात किया जाए ना कि यहाँ पर पार्ट बी आ गया, पार्ट बी में डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में स्टील, कंक्रीट, मशीनरी स्ट्रक्चर और स्टील डिजाइन, पूरा स्टील है यहाँ पर, और आरसीसी है। आरसीसी में कोड जो अभी लेटेस्ट रिफॉर्म हुए ना, वो कोड जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो नए नए कोड डेवलप हुए थे या रिफॉर्म किए गए थे, उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो इस बार पहले से मैं बता दे रहा हूं आपको। आगे बात किया जाए पार्ट सी, पार्ट सी बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, बिल्डिंग। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू देयर यूज, स्टोन, ब्रिक, टाइल, लाइम, ग्लास, सीमेंट, मोर्टार, और ये सारा कुछ है, ठीक ना। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में ये सब कुछ वही आ जाएगा, ब्रिक, डोर और सब कुछ पढ़ाया जाता है आपको। हाँ, फ्लोरिंग, ये सारा कुछ, मतलब जितना भी सिलेबस हो सकता है पूरे इंडिया पे, पूरे वर्ल्ड पे, सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर ऐड कर दिया गया। सीपीएम पार्ट पूरा आ गया, सीपीएम पार्ट से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं आपका। ओके, अब आ जाते हैं जियो टेक्निकल, जिसको हम सॉइल बोलते हैं, सॉइल एंड फाउंडेशन। सॉइल में जितना भी सॉइल आपको दिखे सब कुछ पढ़ डालिएगा। बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर टाइप ऑफ सॉइल, फेज, रिलेशनशिप, कंसिस्टेंसी, लिमिट, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और कंपैक्शन, कंसोलिडेशन, इमीडिएट, और यहाँ पर थ्योरी ऑफ ग्राफिक इमीडिएट और कंसोलिडेशन भी है, प्रेशर बल्ब वगैरह भी सारा कुछ है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये पूरा फाउंडेशन तक है। ओके, ये पूरा का पूरा फुटिंग भी है यहाँ पर, आइसोलेटेड कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट, पाइल फाउंडेशन, टाइप ऑफ पाइल, पाइल कैपेसिटी, स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस, डिजाइन ऑफ पाइल ग्रुप, पाइल लोड टेस्ट, सेटलमेंट, सारा कुछ इंक्लूड किया गया। ये बात अभी कर रहा था पेपर फर्स्ट की, ये बात कर रहा था पेपर फर्स्ट और टेक्निकल की। ओके, अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में क्या है सर कि हाइड्रोलिक मशीन आपका हो गया, हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग, ओपन चैनल फ्लो, ये सारा कुछ आपका हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स, डायमेंशन, अच्छा, लैमिनार फ्लो, और यहाँ पर ओपन चैनल बाउंड्री लेयर, ओपन चैनल फ्लो आ गया। और ये हाइड्रोलिक मशीन और हाइड्रो पावर, सर अगर ये तीनों पार्ट को मिला दिया जाए कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आना है। और आगे अगर बात किया जाए आपका पार्ट बी में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, चूंकि ये पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन की वैकेंसी होती है, तो इसमें इरिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इरिगेशन की अगर बात किया जाए तो अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बात किया जाए तो हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन, जिसको हम बहुत कम पढ़ते हैं या ये समझते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ भी 18-20 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर भी 18-20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। खासकर कैनाल से आएगा, डाइवर्जन हेडवर्क से आता है, और टाइप ऑफ डैम से आता है जो बच्चे छोड़ कर जाते हैं। ठीक, हाइड्रोलॉजी आता है यहाँ पर, जैसे कि फ्लड फ्रीक्वेंसी, फ्लड रूटिंग और इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ये सब कुछ आया था। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपका, हाँ, लास्ट ईयर में इससे भी काफ़ी अच्छा वेटेज था। मेरे ख्याल से कि यहाँ पर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिससे 5 पार्ट हुए ना, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरीके से बांटा गया है। तो 4 पार्ट होंगे तो भाई किसी में 20 का आएगा, किसी में 30 का आएगा, तो 50 हो गया। तो ऐसे 4 सब्जेक्ट आ गए, 4 पार्ट आ गए, इसी तरीके से ऐड करता है। हाईवे की बात किया जाए, लास्ट टाइम हाईवे का भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहा। यहाँ पर कोई भी चीज़ छोड़कर जाया नहीं जा सकता। हाँ, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से 2 क्वेश्चन आए थे, लेआउट, प्लानिंग एंड डिज़ाइन। ओके, रेलवे इंजीनियरिंग में परमानेंट बेलास्ट, स्लीपर, चेयर और पॉइंट्स, क्रॉसिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ टर्नआउट, ये सारा कुछ आपका आ जाएगा। ओके, ठीक। और यहाँ हाईवे इंजीनियरिंग में सारा कुछ आपको पढ़ना है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं। इन्वायरमेंट देख लीजिए, इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स ये कि जो यहाँ पर इन्वायरमेंट है सर, इन्वायरमेंट में वाटर सप्लाई, वाटर कलेक्शन ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों पार्ट
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है सर यहाँ पर। आगे बात किया जाए पार्टी पे, सर्वे एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी, हाँ सर्वेइंग भी इंपॉर्टेंट है भाई। 16-17 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, जो एनालिसिस मैंने किया 16 से 17 क्वेश्चन आए थे सर यहाँ पर। और याद रखिएगा जियोलॉजी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये सारी बातें हो गई आपको, ये मतलब, और जीएस का तो पूरा मतलब जीएस का जनरल जीएस आपको पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारा कुछ आपको पढ़ना, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं आपको जीएस पे। हिंदी आपको बता दिया गया, संधि विच्छेद, ये सब कुछ पढ़ना है आपको, लास्ट टाइम आया था। प्रत्यय पढ़ना है और कृत प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, ये सारा कुछ पढ़ना है। पूरी की पूरी हिंदी पढ़ना है, पूरा का पूरा जीएस पढ़ना है और पूरे इतने सब्जेक्ट भी पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं बता दूँ आपको, अब यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये जो आपके पास नंबर है, इस पर की गाइडेंस और एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं बता दूं, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कोई ऐसा बैच वगैरह बता दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये यूपीपीएससी जैसे AJE वाले में जाएंगे ना, यूपीपीएससी ये प्रयाग 1.0 यूपीपीएससी के लिए बैच स्टार्ट हो गया है। कब से स्टार्ट है, ठीक, यहाँ पर 25 जनवरी से स्टार्ट है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आप लोगों के लिए कूपन कोड होगा Y579। क्या यहाँ पर आपको 2499 दिख रहा ना, Y579 जैसे आप अप्लाई करोगे 2299 रुपये का पड़ेगा और जाकर इनरोल कर सकते हैं मेरे भाई। और आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और यहाँ पर हाईली एक्सपीरियंस टीचर भी आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगी। और अगर आप ये चाहते हो कि सर हमको इंजीनियरिंग का महापैक अगर मिल जाए तो ये महापैक में भी आप इनरोल कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक बैच है और जब आप महापैक ले लेंगे ना, वहाँ पर ये भी चीज़ें सब कुछ इंक्लूड मिल जाएगी। ये भी सारी चीज़ें 3311 रुपये का ये भी आपको इंक्लूडेड वहाँ मिल जाएगा। तो जाओ फटाफट इनरोल कर सकते हैं। पढ़ाई पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एकदम कायदे से पढ़ाई करना है सर, और आपको बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई करना है और ऐसी गलतियां मत करिएगा कि लास्ट टाइम जैसे जो गलतियां हुई हों। इसी के साथ मैं बाइंड अप करना चाहता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सेशन को लाइक करना है और वीडियो को क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद साथियों।